हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 4th की होगी। इंग्लिश फर्स्ट पढ़ रहे होंगे। चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे, द ग्रेट वॉरियर महाराणा प्रताप के बारे में। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम लोगों ने लेसन को पूरा रीड कर लिया था और क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना शुरू कर दिया था। ठीक है बच्चों। और आज हम इस चैप्टर को आगे ले जाएंगे और इस चैप्टर को हम फिनिश करने की ओर बढ़ रहे होंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, आपके पास ये बुक होगी, आप बुक ओपन करेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर ई आज हमें सॉल्व करना है, उसी के बारे में हमें आज बात करना है। ठीक है। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर ई को आज हम फिनिश कर लेंगे। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर एफ को भी फिनिश करने की कोशिश करेंगे कि हम कम से कम उसे कंप्लीट कर लें। ठीक है। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर ई मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर ई क्या कह रहा है? राइट whom we are talking about। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, लिखो। ठीक है। फर्स्ट लिखा हो बच्चों, फर्स्ट लिख रहा है ही वॉज ए ग्रेट कॉन्करर। ही वॉज अ ग्रेट कॉन्करर। किसके बारे में बात हो रही है, हमें समझना है, इस बात को लिखना है। सेकंड है बच्चों हमारा, ही हिमसेल्फ शिफ्टेड हिज कैपिटल टू अ प्लेस इन द हिल्स। ये किसके बारे में बात हो रही है बच्चों, यहाँ पे लिखना है। थर्ड बच्चों, ही वांटेड टू फाइट एंड लुक बैक चित्तौड़। फोर्थ पे आ जाओ, अकबर सेंट ए लार्ज आर्मी अंडर हिम टू डिफीट प्रताप। फिफ्थ बच्चों लास्ट, इट कैरीड हिज मास्टर टू ए सेफ प्लेस। चलो बच्चों, समझते हैं इस बात को और पढ़ते भी हैं। चलो बच्चों, जब हम कहानी को पढ़ रहे थे तो फर्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, ही वाज ए ग्रेट कॉन्करर। वह एक विजेता था, वह एक बहुत ही शक्तिशाली शासक था। किसके बारे में कहा गया था बच्चों? ये अकबर के बारे में कहा गया था। किसके बारे में कहा गया था? अकबर के बारे में। क्योंकि अकबर जो था ना, वो बहुत ही बड़ा विजेता था। वो सभी चीज़ों को, सभी राज्यों को, सभी देशों को जीत लेता था। तो लिखेंगे अकबर। अकबर कौन हो जाएगा बच्चों? अकबर हो जाएंगे। ठीक है। सेकंड पे आ जाओ, ही हिमसेल्फ शिफ्टेड हिज कैपिटल टू ए प्लेस इन द हिल्स। बच्चों, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ठीक है। तो बच्चों, आपको याद होगा कि राणा उदय सिंह जो थे, उन्होंने अपने जो प्लेस था उसको चेंज कर दिया था। क्या किया था? प्लेस को चेंज कर दिया था। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन्हें लग नहीं रहा था, सही बात भी थी, कि जो अकबर की सेना है उनके किले पर चढ़ाई कर देगी और उन्हें मार भी सकते हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया था? प्लेस चेंज कर दिया था। तो यहाँ पे लिखा राणा प्रताप सिंह, राणा उदय सिंह, राणा उदय सिंह। राणा उदय सिंह, राणा उदय सिंह, UDAI, UDAI, ठीक है। He wanted to fight and look back
लुक बैक नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे टुक बैक होगा सर बच्चों, ये टुक बैक होना चाहिए, टुक बैक चित्तौड़, और चित्तौड़ को वापस लेना चाहते थे। कौन था वो बच्चों? ही वांटेड टू फाइट एंड टुक बैक चित्तौड़, वह लड़ना चाहते थे और चित्तौड़ को वापस लेना चाहते थे। कौन था वो बाबू? ये कौन था? ये थे प्रताप सिंह, राणा उदय सिंह के पुत्र, उनके बेटे। ठीक है, वो चाहते थे कि चित्तौड़ के लिए लड़ा जाए और उसे वापस लिया जाए। क्यों? क्योंकि ऐसा होता था कि वहाँ के राजाओं को अकबर के सामने झुकना पड़ता था और वो ऐसा करना नहीं चाहते थे। ठीक है, इसलिए ऐसा करना चाहते थे। वो कौन? राणा प्रताप सिंह, राणा प्रताप सिंह। ठीक है, नेक्स्ट है अकबर सेंट ए लार्ज आर्मी अंडर हिम टू डिफीट प्रताप। अकबर ने इनके अंडर में एक बहुत बड़ी संख्या में आर्मी भेजी, किसको हराने के लिए? प्रताप को हराने के लिए। क्यों? क्योंकि प्रताप अकबर के सामने झुकना नहीं चाहते थे, वो उससे लड़ना चाहते थे। तो वो चाह रहा था कि मैं इनको समाप्त कर दूं और शक्तिशाली हो जाऊं। ठीक है, तो इन्होंने राणा प्रताप जी को भेजा। किस लिए भेजा? राणा प्रताप जी को भेजा ताकि ये जाके उनको हरा सकें। ठीक है, तो इन्होंने राजा मान सिंह को भेजा था। किसको? राजा मान सिंह, मान सिंह, केवल लिखना मान सिंह। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट पे बढ़ेंगे। इट कैरीड हिज मास्टर टू ए सेफ प्लेस। इसने अपने मास्टर को एक सेफ प्लेस पर, सुरक्षित प्लेस में पहुंचा दिया। कौन था वो? वो था बच्चा महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक। कौन था? चेतक। तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे चेतक। क्या लिखेंगे? चेतक। ठीक है बच्चों, तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम अपने क्वेश्चन आंसर पर आ जाएंगे। चलो बच्चों, अब आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब मैं इन्हें डिलीट कर रहा हूँ और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब बच्चों आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन आंसर पर। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर एफ। क्वेश्चन नंबर एफ अब हम सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है What did the Jamal do? नहीं, answer the following question. Answer the following questions. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों लिखेंगे What did Jamal do for चित्तौड़? जयमाल ने चित्तौड़ के लिए क्या किया? इसका आंसर लिखेंगे। तो बच्चों जयमाल ने चित्तौड़ के लिए क्या किया था? आपको याद है, जब राणा उदय सिंह जी ने अपना किला छोड़ दिया था तो इसने ही किले को संभाला था और इसी के केयर में वो छोड़कर गए थे। और जो चित्तौड़ के लोग थे, जो चित्तौड़ के डिफेंडर्स है, वो बहुत ही अच्छे से लड़ाई किए और इसमें मुग़ल सेना को बहुत ही नुकसान हुआ था, याद है। और जयमाल का नाम सबके जुबान पर आ चुका था। ठीक, तो बच्चों इसका
आंसर आप लिखते जाएंगे, लिखेंगे आंसर इसका जयमाल हेल्प्ड राणा उदय सिंह, राणा उदय सिंह राणा, ऐसे मत लिखो, यहीं पे लिखो, राणा उदय सिंह लेफ्ट चित्तौड़ अंडर द केयर ऑफ जयमाल, जयमाल, ठीक है। द डिफेंडर्स ऑफ चित्तौड़, लिखेंगे द डिफेंडर्स ऑफ चित्तौड़। बच्चों ये सी बड़ा लिखना क्योंकि नेम है, चित्तौड़ फॉट विथ ग्रेट करेज, चित्तौड़ के लोग बहुत ही साहस से लड़ाई किए। आगे लिखेंगे जयमाल्स नेम was on everybody's lips for his courageous leadership। क्या लिखा बच्चों, जयमाल ने राजा उदय सिंह का मदद किया। राणा उदय सिंह छोड़ गए चित्तौड़ को जयमाल के केयर में। चित्तौड़ के रक्षक बहुत ही साहस के साथ लड़े। जयमाल का नाम सभी लोगों के जवान पर था, उसके बहुत ही अच्छे और साहसिक लीडरशिप की वजह से। बच्चों बात समझ में आई आपके? आप इसे नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों, इसे मैं डिलीट कर रहा हूँ। आप हर चीज़ को बच्चों लॉजिकली पढ़ो, कुछ भी रट वट के नहीं, ठीक है। सारा कुछ आपको पढ़ाया गया है, एक एक बात मैंने समझाई है, उसी को पढ़ते चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ बच्चों। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों हमारा, व्हाट डिड अकबर डू, व्हाट डिड Akbar do when Rana Pratap decided to oppose him, ठीक है। अकबर ने क्या किया जब
राणा प्रताप सिंह ने उसका विरोध करना शुरू किया, विरोध करने का निर्णय लिया। तो बच्चों जब राणा प्रताप सिंह ने कहा कि मैं अकबर का अपोज करूंगा, तब अकबर ने मेवाड़ को अपने अंडर में लाने के लिए और महाराणा प्रताप को हराने के लिए क्या किया, राजा उदय सिंह राजा मान सिंह जो अंबर के राजा थे, उनके साथ बहुत लंबी चौड़ी सेना भेजी थी। याद है ना आपको? तो बच्चों इसका आंसर लिखेंगे, when राणा प्रताप डिसाइड होगा बच्चों, ये डिसाइडेड नहीं होगा, डिसाइडेड टू अपोज अकबर अकबर sent a large army under Raja Man Singh of Amber to defeat Pratap and bring मेवाड़ अंडर हिम मतलब अंडर अकबर, ठीक है बच्चों? आप इसे भी नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर जाएंगे। चलो बच्चों मैं यह भी डिलीट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करेंगे और उसे भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों? आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे बच्चों, लिखिए, व्हाट डिड प्रताप डू after great battle of हल्दी घाटी? हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने क्या किया? देखो बच्चों, जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था तो उसके बाद वो अपने घोड़े चेतक के साथ पहाड़ों में गायब हो गए थे, याद है? और पहाड़ों में गायब हो गए और वहाँ पर उन्होंने अपना स्थान बनाया और वहीं से मेवाड़ पर अपना शासन चलाने लगे, याद है ना? तो लिख लो ये बात। महाराणा, आंसर लिखना है इसका, आंसर है इसका महाराणा प्रताप disappeared in the hills
where Mughals could not pursue him. He made their he made his position strong. And kept ruling over a large part of मेवाड़। मेवाड़ के एक बहुत बड़े शासन मेवाड़ के एक बहुत बड़े भाग पर राज करने लगे। चलो बच्चों, मैं इन्हें भी डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों मूव कर जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हाउ Rana Pratap's misfortune brought the best out of him। आंसर लिखेंगे इसका बच्चों। इसका आंसर क्या है देखना बच्चों। जैसे महाराणा प्रताप का इच्छा क्या थी, उनकी इच्छा थी कि मैं अपने चित्तौड़ को अकबर से मुक्त कराऊं और क्या और उस पर खुद शासन करूं। ठीक है, हालांकि वो अपने इस इच्छा में वो कभी कामयाब नहीं हो पाए, वो कभी ये काम कर नहीं पाए कि मतलब कि वो अपने आज़ाद कभी करा ही नहीं पाए। लेकिन उन्होंने जो मेहनत से लगन से काम किया, वो उस मेहनत और लगन के कारण उनका बहुत नाम हुआ। इसलिए हम महाराणा प्रताप को याद रखते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर लिखेंगे। लिखेंगे राणा प्रताप remained full of hope। Rana Pratap remained full of hope that one day he would succeed in freeing
हिज होमलैंड फ्रॉम मुगल्स, ठीक है। प्रताप did not succeed in his objects। ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या होता है बच्चों? उद्देश्य। अपने उद्देश्यों में कभी कामयाब नहीं हुए। बट हिज डीड्स मतलब बच्चों काम, ऑफ ब्रेवरी बहादुरी के कार्य, ब्रेवरी लिव्ड आफ्टर हिम, lived after him, ठीक है बच्चों, यही आपका आंसर है। ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपको, इसलिए आप इसे नोट भी कर लेंगे। चलो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आज का, लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद इस सेशन को ख़त्म करेंगे और इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी हमारा पूरा हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन लिख लो बच्चों आज का। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, वेयर विल वी सी the great site of Pratap मेमोरी। आंसर लिखेंगे बच्चों इसका। कहाँ पर बच्चों? ये हमने कहाँ पढ़ा था? मूर्ति है महाराणा प्रताप की, राजस्थान में ना, इस बात को लिख ले रहा था। वी विल सी द लाइफ साइज स्टेचू, आंसर लिखना, वी विल सी द लाइफ साइज स्टेचू ऑफ राणा प्रताप, राणा प्रताप राइडिंग चेतक, चेतक को चलाते हुए, यानी कि चेतक पर बैठे हुए, राइडिंग चेतक। द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान made his memory permanent। राजस्थान की सरकार ने उनकी मेमोरी को क्या कर दिया है? परमानेंट कर दिया है। तो ये बच्चों आप इसे ज़रूर नोट करेंगे, ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए इसे। तो ये देखा गवर्नमेंट की स्पेलिंग
जल्दी जल्दी में गलत लिख जाती है, गवर्नमेंट लिखा हुआ, गवर्नमेंट, GOVERNMENT, गवर्नमेंट होता है ये, गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट। तो चलो बच्चों, आपने इसे नोट कर लिया होगा। आज के लिए हम यहीं पर क्लास को बाइंड अप करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बच्चों अपना ख्याल रखिए और ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।